एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हम 5000 जीएस क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ल्यूसेंट और घटना चक्र के क्वेश्चन, तो उसका आज हमारा पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज भारत का संवैधानिक इतिहास से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित करा गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 में पारित किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार हमारे कौन थे? बी एन राव हुआ करते थे। कौन? बी एन राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो किसे दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने करा था। और कब करा था? 1934 में करा था। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत के सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया, निर्मित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? ये हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मौर्य मिंटो जो सुधार बिल है वो 1909 में, कब? 1909 में पारित किया गया। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था? किस अधिनियम को जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपनियों के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? तो किस एक्ट का प्रावधान था? 1833 का अधिनियम। ठीक है, 1833 के अधिनियम के अनुसार जो भी हमारे ब्रिटिश कंपनी थी उनका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिनिवेश हुए? तो कितने अधिनिवेशन हुए थे? 12 अधिनिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसरॉय व गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसरॉय व गवर्नर जनरल हमारे क्या थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? तो किस अधिनियम में दिया गया? 1919 में दिया गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? तो कब किया गया? ये क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सही है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म का प्रचार की अनुमति दी गई? तो किस एक्ट के तहत करी गई? चार्टर एक्ट 1813 के तहत दी गई। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षाओं में भर्ती के लिए द्वारा भारतीय के लिए किस एक्ट के तहत खोला गया? तो किस एक्ट के तहत खोला गया? चार्टर एक्ट 1853 के तहत खोला गया। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? तो किसने किया? क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिकता के जनक किसको कहा जाता है? तो मिंटो का कहा जाता है। किसको? मिंटो को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बनाई गई। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निर्माण में भारत संविधान सभा में कितने समय लगा? तो कितना समय लगा? 2 वर्ष लगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने लगे और 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कितनी कुल महिलाएं सदस्य थी? 15। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो किस अधिनियम ने दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दी थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस एक्ट के तहत बनाया? ए चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियाँ प्रेरित हैं? तो कहाँ से हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को करी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को करा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की जो प्रथम अध्यक्षता थी किसने करी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी। नेक्स्ट है भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 1950 में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल कब किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। ठीक है। भारत के संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है? तो क्या है मूल संरचना का सिद्धांत? न्यायिक व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायिक व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषय के तहत सुरक्षित विषय था? तो कौन सा विषय था? राजस्व विषय जो था हमारा सुरक्षित विषय था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को जो गवर्नर जनरल का पदनाम था वायसरॉय कर दिया गया? तो किस एक्ट के तहत किया गया? 1858 के तहत ये काम किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है। तो कहाँ से ली थी ये? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड से हमारे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे, ठीक है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका क्या हो जाएगा? 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रांतीय ये पहला हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। मॉडल मिंटो सुधार 1909 का हमारा कितना हो जाएगा? सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा। सी का हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और भारत परिषद अधिनियम 1861 का डी क्या हो जाएगा? सती प्रथा का अंत, इसका हो जाएगा दूसरा। और भारत सरकार अधिनियम 1858 का क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये हमारे भारत का संविधानिक जितना इतिहास था उसके क्वेश्चन करे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही। तो ये कंटिन्यू जो सीरीज़ हमारी 5000 क्वेश्चन सीरीज है, कंटिन्यू चलते रहेगी जब तक हमारे क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ल्यूसेंट से भी लिए गए हैं और हमारे घटना चक्र से लिए गए हैं, जो ये बहुत ही, जो दोनों बुकें हैं अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग बुक हैं जीके के पर्पज़ से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दें। और आज के लिए इतना ही। Thank you.